आज विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होने के नाते बिजनेस ऑलरेडी जो लिस्टेड था उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत विचित्र लगा हमें जब उस बिजनेस में जिस बात का जिक्र नहीं था वो भी वहाँ पर उनने करने की कोशिश की। जो श्वेत पत्र का आप जिक्र करते हैं, हमें मालूम था कि ये श्वेत पत्र इस सत्र में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्रवाई जो लिस्टेड बिजनेस होता है उसके अतिरिक्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो हाउस की सहमति से होता है। हम सबको इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब एकाएक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के श्वेत पत्र पढ़ने लगे तो हमने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब इजाजत नहीं दी गई और आखिरकार उस सारे विषय को लेकर के हमारा ऐतराज था और हमने अपना ऐतराज जाहिर किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष के आसन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। जो आज से पहले जो चीज़ें नहीं हुई हैं उन चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में विशेष तौर से आज जो श्वेत पत्र के माध्यम से जो बातें कहने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या क्या जिक्र किया है, लेकिन बात वहाँ से उठी जब प्रधानमंत्री जी के दौरे का जिक्र करने लगे और दौरे पर खर्च हुए पैसे का जिक्र करने लगे। मैं समझता हूँ कि इतनी संकीर्ण सोच सरकार की हो सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं दुनिया के सर्वप्रिय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर वो सरकार के दौरान आए, प्रधानमंत्री के बतौर आए, तो हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें बिलासपुर की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बात करें, चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, हम चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, चाहे हम जो हमारे रेणुका जी प्रोजेक्ट की बात करें, और इसके अतिरिक्त में बहुत सारी चीजों को लेकर के उसका भी वो हिसाब मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मैं उनसे ही पूछता हूं, राहुल गांधी जी क्या है? जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, चुनाव से ठीक 5 दिन पहले मंडी के पड्डल के मैदान में आते हैं और वहां की रैली को सरकारी रूप दिया जाता है और लगभग 1 करोड़ के लगभग जो उस पर जो गाड़ियों पर खर्च किया, वो सारी चीजों पर खर्च किया, उसका बिल सरकार के ऊपर डाल दिया गया। वो तो सिर्फ सांसद थे और उस वक्त तो मुझे मालूम थे कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी थे, लेकिन संवैधानिक दायित्व पर नहीं थे। और ऐसे में सारी चीज को इस तरह से कंपेयर करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं, घटिया मानसिकता, घटिया सोच है। और जहां ऋण की बात कह रहे हैं, क्या ये हमको एनओसी दे करके गए थे कि भाई को पूरा क्लियरेंसेस दे करके गए थे कि अब कोई बिल नहीं बचा है पुराना? लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हम पर छोड़ गई थी। देनदारियां, ऋण की बात कर रहा हूं मैं, देनदारी अलग से, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं की। हमने इतना सोचा ही नहीं कि भी ये भी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। और जितना ऋण वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल 5 वर्षों में लिया, उससे कम ऋण हमने 5 वर्षों में लिया है, कोविड के दौर के बावजूद भी। एक्चुअल ऋण जो है वो 75,000 नहीं, एक्चुअल ऋण है 69,600 करोड़ रुपीस जब हमने छोड़ा है। और जब ये सत्ता में आए उसके बाद अप्रैल तक इन्होंने अपना अलग से ऋण लिया और 8 महीने के अंदर 8,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं। ये किस मुंह से सारी बात को कर रहे हैं? इसलिए हमारा ऐतराज था
ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार से जो आप बात कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, आंकड़े झूठे हैं। और कोई भी श्वेत पत्र होता है, कोई भी श्वेत पत्र होता है, उसमें प्रमुख रूप से कम लगातार 3 बार की सरकारों का दौर निकाला जाता है और कंपैरिजन किया जाता है, और उसके माध्यम से कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ कम खर्च हुआ, उसका कंपैरिजन करने के बाद एक जो है उसका लिस्ट बनता है, तो वो बनता है। 5 साल की बीजेपी की सरकार पर श्वेत पत्र, ये राजनीतिक मकसद के साथ बातें करी है, राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने सारा ये श्वेत पत्र लाने की कोशिश की है, और मैं इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करता हूं। और इसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो बातें कह रहे हैं, इनका राजनीतिक मकसद से ही, राजनीतिक दृष्टि से ही हम जवाब देंगे।